अरे रोका जाता है। चंद्रशेखर रावण ने अपनी टूटी बदलवा ली, हमने अपनी टूटी नहीं बदलवाई, हमारी टूटी वही की वही लगी हो जो मम्मी के पेट से निकली हुई। हटा दिया जाए, ये देश के काबिल नहीं, जनता को भड़का रहे हैं। इसमें छू भी लोगे तो आंख निकाल लेंगे तुम्हारा। स्वामी प्रसाद, स्वामी तब तक प्रसाद हमसे के पूछा चमचे। नहीं गया था। अच्छा, तो 60 पूछा नहीं गया था, आज उसको फिर अखिलेश यादव जी ने पूछा होगा। राजनीति तैयार की जा रही है 24 के लिए। जिसके द्वारा लोग जिहाद होता है, जिसके द्वारा आतंक होता है, जिसके द्वारा बारूद फिट किए जाते हैं लोगों के देह में, लोग बारूद लगा के देह फाड़ लेते हैं। राजनीति नहीं होगी, 24 में सफाया हो जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं कुलदीप शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा विवादित बयान देने पर हम आप लोगों को बराबर वीडियो दिखाते रहे हैं। आज ऐसे मामला सामने आया है लालपुर चंदभान में, तो आप लोग यहाँ पर सारे सनातनी बैठे हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पर कोई छुआछूत हो या ऐसी कोई प्रक्रिया हो। हम इन लोगों से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, और ये हमारे सामने कृपा शंकर शुक्ला जी बैठे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या कहना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जो धर्म पर लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। मौर्य जी जो हमारे चौपाई के ऊपर जो टिप्पणी कर रहे हैं, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी पढ़ के ये बताओ कि गुरुस्वामी तुलसीदास जी अपने तरफ से लिख रहे हैं या समुद्र की बात है? समुद्र की बात को उन्होंने सिर्फ लिखा है और ना कि उनकी अपनी सोच है या अपने तरफ से उन्होंने लिखा। आप चाहे वो समुद्र के पास जाए, समुद्र को जगाए। समुद्र ने क्यों कहा कि शूद्र गंवार ढोल पसनाई सकल ताड़ना के अधिकारी? अच्छा, समुद्र ने कहा था। बिल्कुल समुद्र ने कहा, बिल्कुल देख लीजिए रामायण में, आप खोल के चौपाई, ये बात समुद्र ने ही तो कही है भाई। क्या कहना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में? हमारे पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो रचित रामचरितमानस है, उसके किसी भी दोहे पे अगर कोई भी टिप्पणी या अवहेलना करेगा तो हम उसका संपूर्ण विरोध करेंगे। दिनेश शुक्ला जी हैं, यहाँ पर आप लोग फूल माला चढ़ाए हैं श्री रामचरितमानस पे, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, हमारा यही कहना है कि रामचरितमानस जो है ये हिंदुओं की आत्मा है, और इस हिंदुओं की आत्मा पर घात करने की कोशिश मत किया जाए, क्योंकि हम लोग सहिष्णु जरूर हैं, लेकिन हम लोगों को जब उग्र किया जाएगा तो फिर इस देश में रहना दुश्वार हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाता है कि सभी कास्ट के लोग बैठे हैं, ऐसा कुछ है ऊंच नीच भेदभाव? अब इसको तो आप ही पूछिए भाई, सब लोग हैं, अगर कोई ऊंच नीच भेदभाव होता तो हम लोग एक साथ इकट्ठा क्यों होते। चलो, हम सभी लोगों से जानते हैं कि इनका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं। इनमें जो आपस में बैठे हैं, इनमें भेदभाव है? मंदिर में जाने के लिए कोई रोकता है, ऐसा कुछ है? क्या नाम है आपका? हमारा गुलाब सिंह। गुलाब सिंह। गुलाब सिंह, आप सामान्य कास्ट में आते हैं। आप तो मंदिर में जाते ही होंगे। हाँ, हम बालाजी मंदिर गए थे। चलो, आपका नाम? राजकुमार पांडे। राजकुमार पांडे जी। आपका नाम? हनुमान गोस्वामी। आपका नाम? जोगेंद्र प्रसाद गोस्वामी। गोस्वामी जी। आपका नाम? राम समुज गोस्वामी। गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामायण लिखे हैं उस पर टीका टिप्पणी हो रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? हम राम ही कहा जाइए, राम ही कहा जाइए। चलो, और लोगों से हम जानते हैं। आपका नाम है सर? दिनेश सिंह। दिनेश सिंह। दिनेश सिंह, आपको मंदिर मंदिर में जाने में कोई रोक वोक है? नहीं नहीं, कोई रोक नहीं, कोई रोक नहीं, कोई रोक नहीं। रामचरितमानस पे भेदभाव हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि कुछ दोहे ऐसे हैं जो गलत हैं, उसको हटाया जाए, क्या जो कहेंगे कुछ कह रहा है वो गलत है, ये हाँ वो गलत, ये नहीं गलत है। वो तो सनातन है, वो कैसे गलत होगा? इन्होंने थोड़ी ना बनाया है जो इनके कहने से गलत हो जाएगा। फिर उनको क्या बुलाया क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? अब जो कह रहा वही गलत है, कहने वाला ही गलत है। जो कि हमारा रामायण सनातन धर्म है, उसको कहने वाला वो सबसे बड़ा पापी और मूर्ख है। देख लीजिए, यहाँ समर्थन में लोग उतरे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को लोग मूर्ख बता रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। आपका नाम भाई साहब? राम बिहारी गोस्वामी। राम बिहारी गोस्वामी जी, आप ये बताएं, रामचरितमानस पे विरोध हो रहा है, आप क्या कहेंगे? हम रामचरितमानस के साथ में, उसका जो विरोध कर रहा है वो गलत है। वो गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामायण को लेकर बैन करने की मांग कर रहे हैं और आज देखा जाता है आप लोग सपोर्ट में उतरे हैं, तो क्या कुछ माहौल है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को क्या कहना चाहेंगे? वो गलत बोल रहे हैं, हमारी पुरानी प्रथा को और धर्म को गलत बता रहे हैं, वो खुद गलत, वो खुद गलत है। खुद गलत। यहाँ आप लोग समर्थन में उतरे हम हैं। लोग समर्थन में उतरे हैं और समर्थन में हमेशा रहेंगे, हजारों की संख्या में जुट सकते हैं। जी, जी। ये बताइए कि जैसे अभी आज तक यहाँ पर कोई जाति या धर्म को लेकर ऐसा कोई भेदभाव ऊंच नीच हुआ है? नहीं हुआ है, कभी किसी को मंदिर में जाने के लिए रोका जाता है? नहीं रोका जाता है, ना कोई रोक ही है। और क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं?
हम ये कह रहे हैं जो भगवान के ऊपर जो टिप्पणी उठा रहा है गलत शब्द उसको देश से तुरंत निकाल दिया जाए। इसको देश से निकाल दिया जाए। तुरंत निकाल दिया जाए, कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वो हिंदू है या मुसलमान है, जो भी इसके विरोध कर रहा है उसको तुरंत हटाया जाए। इसके चक्कर में बहुत से लोग भ्रमित हो जाएंगे। और आप निकालने की मांग कर रहे हैं? हाँ, हम निकालने की मांग कर रहे हैं। उनको हमारे सामने बुलाओ। वो हिंदू है या मोहम्मदन है, कैसे क्या है? नहीं, वो हिंदू हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य नाम है उनका, लेकिन वो मंदिर में जाने के लिए ये कह रहे हैं कि जैसे सूद कास्ट जाता है, वो अपने आप को सूद मानते हैं। कह रहे हैं कि जैसे कोई मंदिर में जाता है तो उनको जाने नहीं दिया जाता है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको मंदिर में उनको मत जाने दिया जाए जो ये कर्म कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये मतलब हिंदू मुसलमान जो कुछ है, ये जो विरोध कर रहे हैं, इनको मत जाने दिया, इनको देश से बाहर कर दिया जाए। हमारे कहने का मतलब ये है। देख लीजिए, यहाँ पर सब लोग श्री रामचरितमानस के सपोर्ट में हैं और जनता के अंदर जो है आक्रोश है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर। उनको लोग बाइकआउट कर रहे हैं, देश से हटाने की मांग कर रहे हैं। उनको कहने हैं पाकिस्तान जाएं, या धर्म के खिलाफ बोलते हैं, इनको पाकिस्तान भेजा जाए। हमारे साथ राम जी शुक्ला जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपोगंडा कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी 2024 की कर रहे हैं। यहाँ इतने कास्ट के लोग बैठे हैं, हम लोग हमेशा इनके यहाँ जाते हैं, ये लोग हमारे यहाँ जाते हैं। किसी भी समारोह में कोई यहाँ भेदभाव नहीं है, हर मंदिर में जाते हैं, जब भी इनका मन होता है जाते हैं, कोई रोकथाम नहीं है। ये नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर रावण ऐसे तथाकथित लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के लोग हैं उनको मंदिर में जाने से रोका जाता है। कहीं नहीं रोका जाता है, आप इनसे पूछ लीजिए। हमारे पूरे जनपद में, हमारे पूरे इस जितना भी जिले में जितने भी कास्ट के लोग हैं, अगड़े पिछड़े हिंदू समाज में जितने भी लोग आते हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कब इनको मंदिर जाने से रोका गया। ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपोगंडा है। इस चौपाई के ऊपर इन्होंने विरोध किया, 60 साल उम्र हो गई स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, ठीक है, आज तक इन्होंने चौपाई नहीं पढ़ी थी। नहीं, वो तो कह रहे थे कि हम जब तक बीजेपी में थे तब तक हमसे पूछा नहीं गया था। अच्छा, तो 60 पूछा नहीं गया था, आज उसको फिर अखिलेश यादव जी ने पूछा होगा। राजनीति तैयार की जा रही है 24 के लिए। तो क्या नहीं तो क्या इससे वो राजनीति कर सकते हैं? राजनीति नहीं होगी, 24 में सफाया हो जाएगा, जीरो पे आउट होंगे। आप इनसे पूछ लीजिए, जनता से पूछ लो आप हमारे सामने। कोई अगर एक जिन्होंने वोट दिया भी था वो भी 24 में वोट नहीं देंगे उनको। चलो हम एक बार मतलब उल्टा सीधा इनको तुरंत हटाए, जितने इनके गिरोह में पूरा गिरोह हटा दिया जाए। हाँ, तो देख सकते हैं साफ तौर पे कि जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा है। यहाँ श्री रामचरितमानस का सपोर्ट हो रहा था यहाँ, और हमारे साथ हैं रविचंद्र गोस्वामी जी, जिनके द्वारा ये भीड़ एकत्रित हुई है। यह लोग रामचरितमानस के सपोर्ट में उतरे हैं। हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे। स्वागत है आपका जी। क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में? धन्यवाद आपको। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा सनातन है ये 7 करोड़ वर्ष पूर्व से चलता चला आ रहा है निरंतर। ये जो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा विरचित किया गया है, ये 500 ईस्वी पूर्व सन 1500 कुछ ईस्वी में इसकी जो है उन्होंने अपने कर कमलों से रचना की। उसके बाद से ही हम लोग, हमारी पूरी भारतीय संस्कृति ही नहीं, भारत देश के अलग अलग देशों में भी रामचरितमानस अलग अलग विषयों, अलग अलग धर्मों में अलग अलग विषयों के माध्यम से ये रामचरितमानस का जो है इस समय प्रचार प्रसार चल रहा है, हो रहा है। रामायण पढ़ा भी जा रहा है। सभी लोग इसको सत्य मानते हुए सभी एक फिर रामचरितमानस को गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें जो दोहे हैं उसको गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, वो उनकी स्वयं की मंशा है, बाकी उनकी मंशा पर कोई विचार नहीं करने वाला है और करना भी नहीं चाहिए। पूरे भारत देश की जनता उनको क्या कह रहे हैं? उनकी मानसिक तनाव गलत है यार। वो सोच रहे हैं कि हम गलत हैं, तो ऐसे गलत थोड़ी होगा। भारत देश के अंदर में हिंदू हैं, ग्रंथ है, कोई भी है सनातनीय धर्म से जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा रहेगा हमेशा 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 के लिए। वो बॉयकॉट करने का मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं इसको हटाया जाए। कभी नहीं हटाया जाएगा। पाकिस्तान भेजा दीजिए, चिंता मत करो, उनके पैकिंग तैयार हो रही है बिल्कुल आगे से पीछे तक की उनकी। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग आगे तक उनकी पैकिंग तैयार हो चुकी है। ना कुछ लोग, ना एक लोग, ना दो लोग,
उनके पीछे पीछे और पूरा और राष्ट्र पड़ेगा। मऊ गए थे जितने भी चंद्रशेखर, हिंदी- सुनिए हिंदू सुनिए हिंदुस्तान सुनिए, में सब मऊ खड़े हो गए थे, जाएंगे। सुनिए सुनिए, मऊ गए थे चंद्रशेखर रावण, वो भी कह रहे हैं कि हाँ इसको पूरी तरीके से हटाया जाए और हमारे कास्ट के लोग हैं उनको अरे रोका जाता है। चंद्रशेखर रावण ने अपनी टूटी बदलवा ली, हमने अपनी टूटी नहीं बदलवाई, हमारी टूटी वही की वही लगी हो जो मम्मी के पेट से निकली हुई है। हम भैया नहीं कुछ बदलवा, अगर बदलवाना है तो जाए उसमें बदलवाए ना, जिसके द्वारा बहुत कुछ बदला जाता है, जिसके द्वारा लोग जिहाद होता है, जिसके द्वारा आतंक होता है, जिसके द्वारा बारूद फिट किए जाते हैं, लोगों के देह में लोग बारूद लगा के देह फाड़ लेते हैं, उसको बदलिए ना, उसमें पूरा लिखा रखा है चैप्टर, उसको पढ़िए देखिए। अब हम किताब का तो नाम लेंगे ही नहीं, कुछ लोगों को तकलीफ हो जाएगी तुरंत। लेकिन अब हमारे किताब में, अरे इसमें छू भी लोगे तो आंख निकाल लेंगे तुम्हारा। स्वामी प्रसाद के चमचो, होश में रहो बस। तो देख सकते हैं यहाँ पर जय श्री राम का नारा गूंज रहा है, जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। यहाँ पर जितने लोग हैं वह जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और काफी आक्रोश में जनता थी यहाँ पर। तो आप लोग, सरकार को भी जवाब देना होगा इसका, सरकार एक्शन ले स्वामी प्रसाद मौर्य और इन सभी लोगों के ऊपर जिन्होंने रामचरितमानस पर जो है आवाज उठाई है। यहाँ लोग सरकार से कह रहे हैं कि सरकार इसमें संज्ञान ले, तुरंत संज्ञान ले, जिससे कि मतलब लोगों के जो स्वामी प्रसाद मौर्य को सरकार ने खुद बढ़ावा दिया है, तभी वो ऐसा कह रहा है, कहने की उनकी हिम्मत भी नहीं होती। ये देख लीजिए, अखिलेश पे निशाना साध रहे हैं कि अखिलेश ने ऐसा कहा है, तब स्वामी प्रसाद ऐसा कह रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को हमारे देखते रहें और पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।